अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के घर में 2 ब्रेड और कुछ वेजिटेबल मौजूद हैं तो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में पानी ले लिया हाफ कप तक। इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक ये डाल देंगे, ठीक है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई पाउडर मसाले इसमें यूज़ नहीं करने। बस आप लोगों ने इस रेसिपी को देखते जाना है। इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं 2 ब्रेड। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में ही सुन लिया था कि 2 ब्रेड अगर आप लोगों के घर में मौजूद हो और कुछ वेजिटेबल, तो इसीलिए मैंने इसमें 2 ब्रेड ऐड किए हैं। और अच्छी तरह से अब हम इसको ब्रेड को इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। इस मसाले में बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग हमेशा से मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसे तैयार होगी, ठीक है। तो माशाल्लाह से मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें हमारे पास हो गई बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। ये चंद एक वेजिटेबल आप लोगों ने इसमें डाल देनी है, ठीक है। ये तमाम वेजिटेबल को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। और ये वेजिटेबल ऐसी हैं जो कि अपना पानी छोड़ देती हैं, इसीलिए इनको थोड़ी देर पकाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, ठीक है। माशाल्लाह से इसकी मैंने मिक्सिंग की है और आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इसमें 1 से 2 चीज़ें और ऐड करेंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। हाफ कप तक इसमें मैदा ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर मैदा आप लोगों के पास मौजूद ना हो तो आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर भी आप लोगों के घर में मौजूद ना हो तो इसकी जगह हाफ कप तक सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसमें हाफ कप तक पानी डाल दिया और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, तकरीबन थोड़े से आप लोगों ने इसमें ड्रॉप्स ऑयल के डाल देने हैं, ताकि जो है ये हमारा मसाला नीचे ना लगे और अच्छे तरीके से एक डो सी तैयार हो जाए। तो आप लोगों ने इसकी एक डो सी तैयार कर लेनी है, ज़बरदस्त तरीके से इसकी डो होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और इसकी एक तरह से डो सी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि डो हमारी तैयार हो चुकी है। इस मसाले ने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया, मतलब ये हमारी तैयार हो चुकी है। तो फ्लेम को आप लोगों ने बंद कर देना है और इसको एक बाउल में निकाल कर रख देना है, ठीक है। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से मसाले को मैंने ठंडा कर दिया है, बहुत अच्छी तरीके से ये ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा हाथों को ग्रीस कर देंगे ऑयल की मदद से, ताकि मसाला हमारे हाथों पर ना चिपके। तो आप लोगों ने ऑयल हाथों पे लगा लेना है, अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेने हैं अपने हाथों को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने मसाले को लेते जाना है और एक तरह से स्नैक्स की शेप्स तैयार कर लेनी है। ये हमारे टी टाइम स्नैक्स होते हैं, शाम की चाय के साथ आप इन स्नैक्स को इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार जब आप लोग इस स्नैक्स को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे, ऐसे ही मैं तमाम स्नैक्स की शेप्स तैयार करूँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2 मिनट वेट करते हैं। 2 मिनट के बाद तमाम स्नैक्स की मैंने शेप्स तैयार कर दी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है। अब हम जो है ऑयल
रखेंगे एक पैन में ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इन स्नैक्स को इसमें डालते जाएंगे और एक साइड इसकी पकने देंगे। माशाल्लाह से एक साइड इसकी पक चुकी थी और फिर मैंने दूसरी साइड को भी 2 मिनट पकाया था और आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे। तमाम स्नैक्स मैंने तैयार कर लिए हैं एक अमेजिंग तरीके से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।